Assalamu alaikum. New syllabus mathematics book 1 7th edition. So today we are going to start part 2 from exercise 1A, and in part 2 we will cover question number 8 till question number 10. So question number 8 from exercise 1A is that the area of a square photo frame is 250 centimeter square. एक स्क्वायर फोटो फ्रेम है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्क्वायर फोटो फ्रेम. स्क्वायर फोटो फ्रेम, स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि उसकी तमाम साइड जो हैं वो बराबर हो, इक्वल इन लेंथ हो. फॉर एग्जांपल अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x हो, ये भी x हो, ये भी x हो. सो कंसीडर कीजिए कि दिस इज द स्क्वायर फोटो फ्रेम एंड इट्स एरिया इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर. Okay, find the perimeter of photo frame, leaving your answer correct to one decimal place. मतलब कि we have to find the perimeter of this photo frame और हमने अपना आंसर वन डेसिमल प्लेस तक लेकर आना है. So first of all, what is perimeter? Perimeter is the total boundary of the two dimensional shape. टू डायमेंशनल शेप मतलब कि जो आप सिर्फ और सिर्फ प्लेन पेज पे जो ड्रॉ करते हैं स्क्वायर, वो टू डायमेंशनल शेप कहलाई जाती है. और पैरामीटर का क्या है डेफिनेशन? पैरामीटर इज द टोटल बाउंड्री ऑफ द टू डायमेंशनल शेप. मतलब कि ये जो फोर साइड्स हैं इनको अगर हम सम कर लें, टोटल कर लें, तो ये बेसिकली पैरामीटर है. ओके, सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर. और हमें पता है किसी भी कोई भी फोर साइडेड फिगर हो, लाइक स्क्वायर की बात कर लें जिसमें तमाम साइड्स बराबर होती हैं, तो उसमें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, और जब लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम ही होंगी क्योंकि स्क्वायर है, तो मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ अब एल स्क्वायर. ओके, सो एल स्क्वायर. अब हमारे पास एरिया गिवन है, लेंथ गिवन नहीं है. ठीक है, अब हमें सबसे पहले पैरामीटर के लिए क्या करना पड़ेगा? दिस एरिया से क्या करना पड़ेगा? लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी. लेंथ मीन्स के इंडिविजुअल लेंथ. सो मैं यूं भी लिख सकती हूँ इसको, एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 250 सेंटीमीटर स्क्वायर. 250. ओके, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ एरिया की वैल्यू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ एल स्क्वायर इज इक्वल टू 250. नाउ मुझे क्या करना है? पैरामीटर. पैरामीटर का क्या मतलब है? कि तमाम साइड्स का सम. तो तमाम साइड्स का सम मतलब कि एक सिंगल लेंथ हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी किसी भी एक साइड की. तो एल स्क्वायर है, ये मतलब कि दो लेंथ हैं. ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 250. ये दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगी तो इस एल स्क्वायर पे से स्क्वायर हट जाएगा, ये एल रहेगा. मैं यहाँ पे मेंशन कर ही देती हूँ, बल्कि एल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, और एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 250. अब हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका? 250 का. तो कैसे करेंगे? वही सेम एलसीएम मेथड, बट यहाँ पे हम जो मेथड यूज करेंगे वो बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन होगा. मतलब कि जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2C में जो क्या किया था कि हाईएस्ट सेम नंबर से जो है एलसीएम लिया था, बट यहाँ पे हाईएस्ट सेम नंबर से एलसीएम नहीं लेंगे बल्कि प्राइम नंबर की हेल्प से जो है एलसीएम लेंगे. सो 2 1 ज़ा 2, 5 नहीं आता, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10. नाउ 5 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. स्क्वायर रूट में क्या होता है? पेयरिंग होती है दो दो नंबर की, दो दो नंबर की. तो इसका मतलब ये टू इंडिविजुअल है, ऐसी रहेगा. ये इसकी पेयर हो गई और ये भी ऐसी रहेगा. इसका मतलब जो पेयर हो गया वो तो स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेंगे हम, 5. ठीक है, अब क्या होगा? 2 और 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही आएंगे क्योंकि इनकी पेयरिंग नहीं हुई. 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या आया? एल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट में 10. याद रहे स्क्वायर रूट में 10 की वैल्यू क्या होती है वो मैं डायरेक्टली बता देती हूँ. स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10. स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू 3.16. 3.16 ये आप लोगों ने डायरेक्ट याद कर लेनी है.
if you are watching this video. So L is equal to 5 multiplied by 3.16. नाउ अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 3.16 मल्टीप्लाई बाय 5. 6 5 ज़ा 30. 3 कैरी. 5 1 ज़ा 5. 6 7 8. 5 3 ज़ा 15. 15.80. अब अगर देखा जाए 5 के बाद पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं है. सिर्फ पॉइंट के बाद वैल्यू यहाँ पे 3.16 में कितनी वैल्यूज है 16. तो हम यहाँ दो वैल्यूज से पहले जो है पॉइंट लगा देंगे. तो जो एल आई है हमारे पास, एल की जो वैल्यू आई है, लेंथ जो आई है वो आई है 15.80 सेंटीमीटर. ओके 80 सेंटीमीटर. बट जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एल इज इक्वल टू 15.8 सेंटीमीटर. ये तो आ गई अब लेंथ एक साइड की. अब हमें पैरामीटर फाइंड करना है. पैरामीटर का मतलब तमाम साइड्स को प्लस कर लिया जाए. तो मतलब कि ये एक साइड है. जैसे कि अगर ये जो लेंथ आई है ये इस साइड की है तो ये लेंथ इसकी भी होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी. और जब हम इन सबको प्लस कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास पैरामीटर. सो पैरामीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ. तो लेंथ कितनी है हमारे पास 15.8 प्लस 15.8 प्लस 15.8 प्लस 15.8. ओके. सो अब हम इसको अगर प्लस करें तो ये सम हो रहा है. हम दो दो करके प्लस करेंगे. 15.8 चलें डायरेक्ट ही कर लेते हैं. 8 8 16. 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24 प्लस 8 32. सो 2 इधर 3 कैरी. कितने 5 हैं 4. 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 20 प्लस 3 23. 3 as it is. 2 carry. How many 1 are there? 1 2 3 4 4 5 6 63. अब ये एडिशन हो रही तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है 1 तो 63.2. सो पैरामीटर जो आया हमारे पास वो आया 63.2 सेंटीमीटर. सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज इक्वल टू 63.2 सेंटीमीटर. और ए पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू आनी थी तो पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही वैल्यू आई. सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. नेक्स्ट question is the volume of a box in a shape of a cube is 2197 centimeter cube. Find the area of one side of the box. ये जो है बेसिकली हमारे पास बॉक्स है. ठीक है. इसका जो पूरे का क्यूब है वॉल्यूम जो है वो 2197 सेंटीमीटर क्यूब है. मतलब कि इस पूरे बॉक्स का वॉल्यूम कितना है 2197 क्यूब है. और एरिया फाइंड करना है किसी एक साइड का. या तो हम टॉप का कर लें, यहाँ का या बॉटम का. तो मैं जैसे कि यहाँ से अपना कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का ताकि जो है इजीली समझ में आ जाए. तो अगर मुझे इस साइड का एरिया फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है, पहले मुझे तमाम इस बॉक्स की जो है तमाम लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी. लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है. पहले मैं लिख लेती हूँ. वॉल्यूम क्या है 2197 cm क्यूब. ओके सेंटीमीटर क्यूब. और जैसे कि एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर होता है तो वॉल्यूम जो है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. ओके मतलब कि ये बेस हो गई, ये हाइट हो गई और ये कुछ इस तरीके से जो है लेंथ वगैरह है. ठीक है. यहाँ पे तीन मतलब कि तीन साइड्स हम लेंगे तो इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच. जिस तरीके से हम लोगों ने एरिया में एल ही लिया था तो हम यहाँ पे भी इन सब की जगह एल लेंगे. एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल. तो ये कितना हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब. ओके. सो हम इसको लिख सकते हैं एल क्यूब इज इक्वल टू वी. और v की वैल्यू क्या है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स 2197. एल क्यूब इज इक्वल टू 2197. अब मुझे क्या करना है, एक लेंथ चाहिए इससे पर जैसे कि
या तो मैं ये बेस ले लूँ या ये वाली लेंथ ले लूँ या ये लेंथ ले लूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर हमने एरिया जब एरिया के थ्रू हमें लेंथ फाइंड करनी थी तो हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया था। अब इस वॉल्यूम के थ्रू हमें लेंथ फाइंड करनी, तो इसका मतलब हम क्यूब रूट लेंगे। तो क्यूब रूट अप्लाई जैसे ही करेंगे हम, इज इक्वल टू 2197 क्यूब रूट, ये 3 और ये क्यूब रूट कैंसिल, सो L इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2197। ओके, सो ये आ गया इस तरीके से। अब क्यूब रूट फाइंड करना है मुझे किसका, 2197 का। 2197, सो 2197, तो देखते हैं कि 13 की टेबल से होगा। 13 की टेबल में 21 नहीं आता, बट 13 वन जा 13। 21 में से जब 13 गए तो रह गया 8, सो 89, ये हो गया 89। सो नाउ लेट्स चेक कि 89 आता है या नहीं आता। सो 89 नहीं आता, 89 से बड़ा आता है। 13 6 जा 78 and 13 7 जा 91। so 13 6 जा 78, 13 6 जा 78। now 89 minus 78 is 11, so 11 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 117। so 117 कब आता है, 13 9 जा 117, 13 9 जा 117। so 13 1 जा 13, 3 उधर कैरी किया 16, सो 13 3 जा 3 इधर कैरी किया, ये हो गया 39, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13। ओके, सो इसका पेयर बनाएंगे 3 3 का, तो L इज इक्वल टू कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। लेंथ आ गई हमारे पास 13 सेंटीमीटर। कि अब हमें फाइंड करना है किसी भी एक साइड का एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर मुझे इसका फाइंड करना है, जैसे कि मैं एक साइड ले लेती हूँ अब यहाँ पे, लेंथ 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 लेंथ, तो हर लेंथ की वैल्यू क्या हो गई, 13 सेंटीमीटर हो गई। सो एरिया ऑफ अ बॉक्स क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब कि लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 13। चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 3 plus 3 6, 169. So area of a box is equal to 169 centimeter square. So I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। Next question number 10. Question number 10, determine whether each of the following is a prime number or composite number. Prime number फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल या फिर 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो, या फिर ठीक है, और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो कि अपने टेबल और 1 के अलावा और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कंपोजिट नंबर 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो 667 है, 667 पार्ट ए। सो वही स्टेप हम लोगों ने रखना है यहाँ पे, वही सेम स्टेप। सबसे पहले तो 667 कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है। ओके, नाउ ये चेक करना है कि ये 1 से डिवाइड हो सकता है। 667 यस 1 से डिवाइड हो सकता है। 667 क्या 2 से डिवाइड हो सकता है, नो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 667 में लास्ट नंबर जो है ऑड नंबर है। ओके, ये भी हो गया। नाउ वी हैव टू चेक डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक विथ 3।
उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक विथ 3 में क्या होगा, इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 6 + 6 + 7, 6 + 6 12, 12 + 7 12, 13 14 15 16 17 18 19, 19. So 19 cannot be divided by 3, 19 cannot be divided by 3. So ये जो है टेस्ट बी वो भी चेक हो गया. अब 5 से चेक करते हैं, 6 6 7 एलसीएम लेके चेक करते हैं. 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी 16, 5 3 ज़ा 15, देन 1 अगेन कैरी 17, 17 आता नहीं. तो इसका मतलब 5 की टेबल से भी जो चेक करना था हमने वो भी जो है नहीं हो सकता. नाउ 5 के बाद आ जाता है 11, 11 से भी ये नहीं होगा क्योंकि 11 6 ज़ा 66, और जो है फिर ये 7 है. 13, 13 की टेबल से भी मैं डायरेक्टली चेक कर लेती हूँ. 6 6 7, तो 6 6 7 डिवाइड बाय अगर 13 करते हैं तो 51.3 आ रहा है. तो इसका मतलब इससे भी नहीं होगा. सो अब एक नंबर है मेरे पास, मैं डायरेक्टली बताने जा रही हूँ आप लोगों को, 23. तो 6 6 7 जो है 23 से डायरेक्टली जो है डिवाइड हो सकता है. यहाँ पे करके देख लेते हैं. 6 6 7 23. सो 6 6 23 मल्टीप्लाई बाय 2 ज़ा 46, क्योंकि 23 3 ज़ा जो है हमारे पास होता है 69 और ये 66 है. 23 2 ज़ा 46, तो 66 में से जब माइनस किया 46, आंसर आया 20. सो ये हो गया 207. सो 23 9 ज़ा 207 होता है. 23 9 ज़ा 207, 23 2 ज़ा 46 एंड 207 हो गया. 23 9 ज़ा 207. तो इस तरीके से ये डिवाइड हो रहा है. इसका मतलब ये 23 जो है 6 6 7 जो है वो 23 से डिवाइड हो सकता है. तो नाउ वी कैन से दैट 6 6 6 7 इज अ कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर. सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. नाउ 6 7 7 पार्ट बी. तो 6 6 7, पहले तो ये ऑड नंबर है, ठीक है. 1 से डिवाइड हो सकता है, यस 1 से डिवाइड हो सकता है. 2 से डिवाइड हो सकता है, सारे प्राइम नंबर से चेक करना है. 2 से डिवाइड हो सकता है, नो. अब हमने इनको डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक विथ 3 करना है. डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक विथ 3. सो 6 + 7 + 7, 6 + 7 + 7, 7 7 14 15 16 17 18 19 20. सो आंसर आया 27 + 7 + 6 is 20. So 20 cannot be divided by 3. तो ये टेस्ट भी चेक कैंसिल हो गया. 6 6 7 है तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता. ओके नेक्स्ट 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता. ना ही ये 7 से डिवाइड हो सकता है कंप्लीट. 11 से भी डिवाइड नहीं हो सकता. 13 से भी डिवाइड नहीं हो सकता ये, क्योंकि ऐसा नंबर है. अगर आप 23 की बात करते हैं, 23 से भी डिवाइड नहीं हो सकता. ओके यहाँ पे हम लोगों ने 7 चेक नहीं किया था, तो 7 से भी ये डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 7 9 ज़ा 63 होता है.
तो 66 में से जब 63 गए तो 3 बचा 37, और 37 नहीं आता, 7 की टेबल में 35 आता है। ओके, सो नहीं हो सकता 7 से भी ये पार्ट ए चेक, और ना ही पार्ट बी 7 से चेक हो सकता है। ओके, ना 23 से। तो इसका मतलब तो ये हुआ यहाँ पे 677 जो है वो कंपोजिट नहीं बल्कि प्राइम नंबर है। ओके, कौन सा नंबर इज अ प्राइम नंबर? मैंने सबके साथ चेक करके बताया, नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो ही नहीं रही कि कंप्लीटली डिवाइड हो। सो नाउ पार्ट सी 2021, लास्ट में 1 है, इसका मतलब ये कि ये ऑड है। ठीक है, नाउ 1 से डिवाइड हो सकता है बिल्कुल, बट कैन नॉट बी डिवाइड बाय 2। ओके, नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक हम लोग चेक कर लेते हैं इसका 3 के साथ। सो 2 + 0 + 2 + 1, 2 + 2 4 + 1 5, 5 डिवाइड नहीं हो सकता। नाउ 5 के साथ चेक करें तो ये 1 आ रहा है, 5 के साथ भी नहीं हो सकता। 7 के साथ चेक करके देखते हैं, 2 0 2 1, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, अगर ये 14 हो भी जाता है उधर जाता है 20, ये हो जाएगा 62। 7 की टेबल में 62 नहीं आता, तो इसका मतलब ये भी चेक फेल है। ओके, नेक्स्ट अगर 13 से करके देखें, 2 0 2 1, 13 1 ज़ा 13, 20 में से जब 13 गए 7, 72। अब 13 की टेबल में 72 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है, तो ये भी यहाँ पे फेल है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकेगा, तो ये भी कैंसिल। अब एक नंबर आ जाता है यहाँ पे, रह जाता है 43। ठीक है, क्यों? बिकॉज 43 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो 2021 43 से ऑब्वियसली हो जाएगा, आई होप सो। 2021 मैंने डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा सा बताया है, 43 से डिवाइड करना है। 43 की टेबल में 2021 202 नहीं आता, बट उससे छोटा नंबर आता है 43, 4 ज़ा 172। सो 202 माइनस 172 इज 30, तो ये हो गया 301। ओके, सो क्या होगा 2021 ना 301 हो गया, तो 43 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 301। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो है, ये 2021 जो है बेसिकली 43 से डिवाइड हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब 1 तो इसका ठाई था, डिवाइड कर सकते थे, इस 2021 को इसके अपने टेबल से भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन एक और नंबर आ गया 43। तो इसका मतलब 2021 जो है ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट। 2021 इज कंपोजिट। आई होप सो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट देख लेते हैं। उसके लिए मुझे अपनी पूरी स्क्रीन इरेज, बल्कि इरेज नहीं, मैं यहीं पे साइड पे कर लेती हूँ। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 2027। ऑड नंबर है, हमें पता है, ठीक है। 1 से डिवाइड हो सकता है, यस 1 से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, उसका टेस्ट चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 3 से, सिर्फ 3 से टेस्ट चेक करने के लिए हमें इन तमाम नंबर को ऐड करना पड़ता है। तो 2 + 0, 3 से टेस्ट चेक करना है, 3 का टेस्ट चेक करना है हमने। तो 2 + 0 + 2 + 7,
7 2 sorry 7 plus 2 7 8 9 10 11. So 11 cannot be divided by 3, तो ये again fail. तो नेक्स्ट 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता. 7 चेक करके देख लेते हैं. 2 0 2 7 7 7 2 14. जब 20 में से 14 गए 6 बचे, तो 62. 7 की टेबल में 62 नहीं आता, उससे छोटा आता है, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं हो सकता. बिल्कुल इसी तरीके से ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगा. इन शॉर्ट 43 तक आते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा. सो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 2027 इज अ प्राइम नंबर. स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने करके देखना है डिवाइड, कि जो है डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली या नहीं. अगर एक भी नंबर जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए किसी नंबर से, तो इसका मतलब ये कि वो प्राइम नंबर है. तो यहाँ से हमने ये चेक किया 667 एंड 2027 इज अ कंपोजिट नंबर. Sorry, 667 and 2021 is a composite number, and 677 and 2027. This one and this one is prime, and this one and this one is composite number. So 667 and 2021 is composite number. 677 and 2027 is prime number. So I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. So if you have any confusion, so you may ask. Thank you.